कृष्णा। आया आया। अबे ओ खजूर, कृष्णा के आने से पहले एक पटियाला पैक मार ले क्या? अरे नहीं, वो आ जाएगा तो। अबे नहीं पता चलेगा बे। अबे मरवाएगा मोटू तू। जल्दी पी। बच्चन, कृष्णा, सब कुछ रेडी है? आई एम रेडी। अच्छा, अचार कहाँ है? ओहो, वो तो मैं भूल गया। तो भाग के लेके आ। यस बॉस। सीताराम, सीताराम। बहुत मना किया था, लेकिन उसने ही बोला। छोटा पैकेट और बड़ा। रख ये दे। अचार। हाँ, बना बना। हाँ, बस बस बस। पियो। चीयर्स, चीयर्स। क्या हुआ छुटकू? अब वो सर पे चढ़ गई ना। पहले मैंने पानी मिलाया दारू में, फिर तूने पानी मिलाया। गुरु से उस्तादी। हाँ? अरे सॉरी कृष्णा, वो है ना। है, एक और बोतल निकली, मजा आ गया। नमस्ते नायक जी। हाँ जी नमस्कार। ये साहब मुंबई से आए हैं, लॉयर हैं ये। आपका पता पूछ रहे थे, इसीलिए यहाँ ले आए। नमस्कार। Excuse me, one more tea without sugar. I'm Shinoy from Golden Eagle Company. Mr. Nayak, I think you are very very lucky. दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां Golden Eagle के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर शेट्टी से मिलने का इंतजार कर रही हैं। किसी को जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, लेकिन मिस्टर शेट्टी ने सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट दिया है। नेक्स्ट फ्राइडे 11:30 आपकी उनसे मीटिंग है। ऑफिस लॉबी में आधे घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा, सिर्फ आधे घंटे। पापा वो मच्छर था, मच्छर। हाँ, तुम्हारा एमडी अगर नायक जी से मिलना ही चाहता है तो उसको यहाँ पर आना चाहिए ना। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी, टी शुगरलेस है, थोड़ा सावधान रहिएगा, यहाँ मच्छर बहुत हैं। क्या कर रही हो? कमर के नीचे नहीं, ऊपर ही रहने दो। कमर के ऊपर हो संस्कारी, कमर के नीचे सेक्सी लगोगी। अपनी लचकीली कमर तो दिखाओ, इसको देखकर लड़के आहे भरेंगे। छी यार। क्या छी? अरे क्या कर रही हो? चल बैठ, आ जाना। हाँ। पुल्ला रेडी की। हमारे पुल्ला रेडी की, हमारे पुल्ला रेडी की, पुल्ला रेडी की। सर यहाँ ना। बोलो भाई। ये पुल्ला रेड्डी जब भी यहाँ आए तो जनता की भीड़ होनी चाहिए। ये सब क्या है? इलेक्शन के टाइम है भैया, जनता बिजी है। अरे अमावस्या के दिन ही ये इलेक्शन क्यों आता है बार बार? पुल्ला रेडी की, पुल्ला रेडी की। बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई, शायद आप नाराज हैं क्योंकि मैंने सिंडिकेट बैंक की मीटिंग अटेंड नहीं की। सॉरी भाई, मैं फ्री नहीं था। आज तो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। कोई बात नहीं रेडी, तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो, बिजी तो रहोगे। उतना भी बड़ा आदमी नहीं बना हूँ, बस रोजी रोटी चल जाती है। वरना भूखे मरता। लेकिन कुछ लोग मेरे बिजनेस को बर्बाद करना चाहते हैं। इसकी तो किसमें इतनी मजाल के शेर के मुंह में हाथ डाले? बस नाम बताइए, चुटकी बजाते ही हिसाब बराबर। ये क्या है भाई? गन पट्टी पे गन। हाँ। तो सब बक दिया। भाई इसने धोखा दिया, धोखा दिया इसने। अपनी माँ की कसम भी खाई थी इसने। बज रहा है, फोन उठाओ, फोन उठाओ। हेलो भाई, ये लोग दुकान बंद करवा रहे हैं। अरे कौन, क्यों और कहाँ? कट कर उसको, कट कर। दूसरा उठा, उठा उठा उठा। हेलो भाई, कोई हमारी फैक्ट्री सीज कर रहा है। अबे कौन है, कहाँ है, क्यों कर रहा है? कोरोना कट कर, कट कर दे भाई। अब फोन मत उठाना वरना डिप्रेशन से मर जाएगा, क्योंकि अगले 5 मिनट में तू जीरो हो जाएगा। ये मेरा 60 साल पुराना पुश्तैनी बिजनेस था भाई, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दीजिए भाई। अगर आप कहेंगे तो मैं सच में अपनी जान दे दूं। मैं तो मजाक कर रहा था, ठोक ना देना। ऑयल सिंडिकेट में लोग मेरी जगह लेने का सपना देख रहे हैं, ये उन सभी के लिए चेतावनी है।
Happy wedding anniversary, Mr. Reddy. Now get lost. ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे बता क्यों दे रहे हो? क्रिकेट मैच खेले हुए काफी दिन हो गए। आओ ना अभी खेलते हैं। अरे रे, क्या हुआ? बहुत डर लग रहा है। अरे मैं डर नहीं रही हूँ, मैं इसलिए डर रही हूँ कि हमारा मैच बीच में रुक सकता है। थर्ड अंपायर सर पर बैठा है डिसीजन देने के लिए। आज कोई भी अंपायर मुझे सेंचुरी मारने से रोक नहीं सकता। लीजिए, दूध पी लीजिए। क्रिकेट खेले आज? जी, उम्र हो गई पर भूत नहीं उतरा क्रिकेट का अभी तक। अरे शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार नहीं भूलता। क्या बोल रहे हैं आप? अरे कोई सुन लेगा, चुप हो जाइए। हाँ, अरे देखो, हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, पागल हो गए क्या? क्या हुआ? सासू माँ, इसे अपने कमरे में आज सुला लीजिए ना। पर क्यों? हमारे कमरे में आज बहुत मच्छर है। अरे सासू माँ, क्या है बहू? आज इसको अपने कमरे में सुला लीजिए। क्यों सुला लूं? अब हमारे कमरे में बहुत मच्छर है। हाँ हाँ, मच्छर है। हाँ बचन, क्या हो रहा है वहाँ पे? मैं बता नहीं सकता। कृष्णा लीला, तुम खुद ही देख लो। ये क्या है? इसे बाटी कहते हैं। मैं इसे खा सकती हूँ? बच्चन, तू मेरा मिला मिला जी खिला 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 तू मेरा सजना, तू मेरी सजनी। मेरा मिला मिला जी खिला 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 तू मेरा सजना, तू मेरी सजनी। इस तरह पकड़ते हैं, इस तरह डुबोते हैं और ऐसे मुंह तोड़ दूंगा। वाओ, ये तुमने कैसे किया? हाथ हटा चुड़ैल। अरे तुम्हारी बहन हमारे कमरे में ताक झांक कर रही है। अरे नहीं 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 बिल्कुल नहीं, पहले तुम अपनी बहन की शादी कर दो, उसके बाद ही हम कोई मैच खेलेंगे। प्लीज। कृष्णा, ये बहुत हार्ड है। अरे ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे खींचते हैं, सब अंदर चला जाता है। वैसे ही खिलाओ जैसे तुमने पहली बार खिलाया था। कृष्णा, हाँ? मैं अपने मुंह से पकड़ती हूँ और तुम अपने मुंह से खींच लेना। मुंह से निकाल चुड़ैल। अरे कावेरी हमें देख रही है, इस उम्र में क्यों कर रहे हैं ये सब? इतना सब कुछ हो रहा है, ये बुढ़िया कहाँ चली गई? इतना इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है और तुम चिल्ला रही हो। अरे नहीं, सासू माँ भी ऊपर आ रही है। आप यहाँ सो जाओ, मैं सीढ़ियों से नीचे जा रही हूँ। अरे हमारा मैच। अरे कैसा मैच? पानी बरस गया आपको। अरे बैटरी को भी अभी डाउन होना था। क्या हो रहा होगा वहाँ? कृष्णा परमात्मा, कुछ होने मत देना, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या बोल रहे हैं यहाँ के लोग? आप एक बार फिर से सोच लीजिए सर, हमारी कंपनी को किसी भी हालत में यहाँ बेनिफिट नहीं होगा सर। रिमेंबर वन थिंग, मनी कैन बाय एवरीथिंग। तुम पैसा फेंको और तमाशा देखो, सब लोग मान जाएंगे। भाइयों, भारत के सबसे बड़े व्यापारी गोल्डन ईगल कंपनी के मालिक श्रीमान देवी शेट्टी आज हमारे बीच में हैं। उनके यहाँ आने का उद्देश्य वो खुद अपने शब्दों में कहेंगे। जय जवान जय किसान। गोल्डन ईगल कंपनी मेरी ही नहीं आपकी भी है। आज से आप सभी को तेल बेचने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान भटकने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी कंपनी आपकी मदद के लिए आपके दरवाजे तक आ गई है। इस काम के लिए मैं आपकी सोसाइटी को 10 करोड़ रुपए एडवांस दूंगा। आप जो 150 रुपए में बेच रहे थे, हमारी गोल्डन ईगल कंपनी उसी को 200 रुपए में खरीदेगी। किसी को कुछ पूछना है? आपके मन में जो सवाल है उसे पूछ सकते हैं। ओए, भगवान हम सबकी इच्छा पूरी कर रहा है, तो फिर पूछने की क्या जरूरत? हम सब लोग तैयार हैं, क्या बोलते हो? हम सब तैयार हैं। रुक जाओ सब लोग। ओ, नंदी ब्रांड। आप यहाँ खरीदने के लिए आए हैं, बेचने के लिए? खरीदने के लिए आए हैं। खरीद कर क्या करोगे? ऑफ कोर्स बेचेंगे इसे। ओहो, यहाँ बैठे सभी लोग मालिक की हैसियत से आए हैं, पर मुझे तुम्हारे मालिक होने पर शक है। तू ओनर नहीं लगता, ब्रोकर लगता है। ये क्या कृष्णा, तेल कंपनी के मालिक को ब्रोकर कैसे कह सकते हो? महेश भाई,
आप मूंगफली खरीदते हो और उसका तेल निकालकर दुकान पर बेचते हो, लोग उसे खरीदते हैं। तुम एक मालिक हो ये सब जानते हैं, लेकिन इस आदमी ने तो कुछ किया ही नहीं। हमसे खरीदेगा और किसी और को बेचेगा। तो जो बीच में आकर हमारी बिक्री को बढ़ा देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको समझ नहीं आया, ब्रोकर या ओनर? हाँ, यही डाउट है ना तुम्हें? डाउट नहीं है, यकीन है। चलिए जाने दीजिए ब्रोकर साहब, बताइए तेल आप किस कीमत पर बेचेंगे? 140 रुपीज। हमसे जब 200 में खरीद रहे हो तो 140 में कैसे बेचोगे? ये तुम्हारी समझ के बाहर है ब्रदर। वही तो हम जानना चाहते हैं ब्रदर, कि इतने बड़े नुकसान में क्या फायदा है तुम्हारा? 60 रुपए का नुकसान, यही छोटी सी बात तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है ब्रदर। 8 सालों से इंडिया में ऑयल के बिजनेस में मेरा ब्रांड टॉप पर है, मुझे कभी भी नुकसान नहीं हुआ। चलो अच्छी बात है, लेकिन हमसे तेल खरीदने के बाद उसे हमारे ब्रांड के नाम से बेचोगे ना? वो इम्पॉसिबल है, ब्रांड तो सिर्फ मेरा ही होगा, द गोल्डन ईगल कंपनी, इसी नाम से तेल बिकेगा। इसका मतलब हमारे ब्रांड का बिस्तरा गुल कर ये दोगे। क्या कृष्णा, ऐसे तो हमारे सारे ब्रांड खत्म हो जाएंगे। इतना ही नहीं काका, उसके बाद आप मालिक नहीं नौकर बन जाएंगे। क्या मतलब? पदमपुर पप्पू गोंडा का पोता परमेशी अब अपने ही तेल का मालिक नहीं होगा? ये आपका ब्रोकर और आप सप्लायर। गोल्डन ईगल कंपनी के सिर्फ एक सप्लायर होंगे। ओए, हम जैसे लोगों को तेल बेचते हैं ना, वैसे ही ये भी हमारा वही तेल ज्यादा कीमत पर खरीद कर लोगों को बेच रहा है। तो इसमें हमको नुकसान क्या हो रहा है? फायदा ही तो है ना। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये, पर इसे ये बात समझ में नहीं आ रही है। तुझे प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त? इसमें हमारा नुकसान ही क्या है कृष्णा? नुकसान? ए सीताराम, हाँ। यहाँ। क्या है कृष्णा? तुम्हारा नाम क्या है? सीताराम। पूरा नाम बताओ। सिल्क सीताराम पूरा नाम। सिल्क सीताराम का मतलब? लगभग 30 साल पहले इस गांव में हमारी एक बड़ी दुकान थी, सिल्क साड़ी की दुकान। खानदानी व्यापार था, बहुत पैसा कमाते थे, घर पर ही बुनते थे और उसे ले जाकर अपनी दुकान में सजाकर बेच देते थे। फिर क्या हुआ? उस समय मैं लगभग 25 का रहा होऊंगा। मुंबई से एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी हमारे गांव में आई। उस टेक्सटाइल कंपनी वाले ने हमें कहा कि हम तुम्हें 20% ज्यादा फायदा देंगे। मेरा बाप लालची था, मान गया। 2 साल तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में उन्होंने अचानक से सारे दाम धीरे से धम से गिरा दिए। वो दाम हमारे लिए कम था, हम सभी बर्बाद हो गए। मेरे बाप की दुकान बंद हो गई। पर दुकान बंद क्यों की? पूरे इलाके में सबसे ज्यादा नाम था तो दोबारा खोल सकते थे ना? हमारे पास जितने भी ग्राहक आते थे हम बॉम्बे कंपनी भेज देते थे, और वो लोग वापस हमारी दुकान पर क्यों आएंगे? हम लोग भारी कर्ज में दब गए। फिर उसके बाद मेरे पिता ने कर्जे की वजह से प्रॉपर्टी बेच दी, और एक दिन उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। दूसरे दिन मेरी माँ ने सबके खाने में जहर मिला के खिला दिया और खुद भी खा लिया। मेरे घर में 25 लोग थे, सभी मर गए, सिर्फ एक मैं बच गया ये दिन देखने के लिए। आज भी जिंदा रुमाल बेचने के लिए। रोते नहीं सीताराम, आज भी तुम अपनी इज्जत की रोटी खा रहे हो। कृष्णा भाई, जब कोई हमारी दुकान में खरीदारी करता था तो हम लोग उसे 2 रुमाल मुफ्त में दिया करते थे। हमने ये रुमाल कभी पैसा कमाने के लिए नहीं बेचा था, लेकिन आज यही रुमाल बेचकर अपना जीवन चला रहा और घुट-घुट के पढ़ रहा हूं। कृष्णा, कॉटन, टेरी कॉटन रुमाल ले लो। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता था। मैं अपना ब्रांड नहीं बेचने वाला। नहीं, मैं भी नहीं बेचूंगा। मैं भी नहीं बेचूंगा। मैं भी नहीं बेचूंगा। अब मैं भी मरते दम तक अपने ब्रांड का मालिक रहूंगा। हम तैयार हैं। ए ब्रोकर, तू यहां से एक रुमाल भी नहीं ले जा पाएगा। तुमने हमारे गांव वालों का फैसला सुन लिया ना, आप निकल लो यहां से। कौन है? रेड्डी, पुल्ला रेड्डी। चल भोंक जल्दी। लगता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को सरकारी स्कूल के मामूली से विद्यार्थी ने मात दे दी। क्या बक रहा है? लोकल केबल टीवी से लेकर इंटरनेशनल चैनल तक जो तुम्हारी फजीहत हो रही है वो देखने लायक है। प्रख्यात बिजनेसमैन देवी शेट्टी को गांव वालों ने बेइज्जत किया। होली दुर्गा तालुका के तेल मार्केट में देवी शेट्टी को एक किसान ने ब्रोकर बोलकर अपमानित किया। अच्छा सुन देवी, मुझे एक डाउट है, अब मैं तुझे मालिक बुलाऊं या ब्रोकर बुलाऊं? अरे मेरी बात तो सुनिए।
कृष्णा कृष्णा क्या है? कृष्णा कृष्णा कंघी चाहिए क्या? छे, कृष्णा तो फिर थोड़ा पाउडर तो लगा लो कृष्णा। ये मर्दों के लिए नहीं है। हाँ? 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 ए, चुप चुप। ए, क्या हुआ? ये वसावन चंद्रशेखर केशव का बेटा नागेश्वर अब तो जवान हो गया। सो क्यूट। से चीज। कृष्णा, मैं मुंबई वापस जा रही हूँ। एक सेल्फी ले लूं? लो ना। बाय कृष्णा। बाय बाय। नमस्ते डॉडी, सब कुछ ठीक है ना? क्या रे बंसी यादव, पुलिस तुम्हें यहाँ पकड़ के क्यों लाई है? हाँ? तूने कोई काम कर दिया क्या? हाँ, वो पुरानी बातें हैं। अब मैं मिनिस्टर हूँ, ये मेरे सिक्योरिटी के लिए है। हाँ। विधायक जी नमस्कार। ओहो, जनता के नेता आज खुद चल के मेरे घर आए हैं। नमस्कार। मैं आपसे कुछ खास बात करने आया हूँ। नमस्ते बॉबी। बेटा कैसे? हाँ बोलिए। थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी। नायक जी, सरकार वो प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट करने जा रही है। नायक जी, पिछले 25 सालों से आपकी अध्यक्षता में ये कमेटी चल रही है। अगर आप लोगों से कह दे, वो लोग जगह छोड़ देंगे और हम दोनों आपस में जो भी लेन देन की बात है वो कर लेंगे। सरकार का आदेश है, इसलिए हम इस मार्केट का मुआयना करने आए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी सहायता करें। ऑफिसर्स, स्टार्ट योर वर्क। अच्छी तरह जानते हो 30 साल पहले क्या हुआ था। 10 गांव के लोगों ने मिलकर आंदोलन किया था इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। अगर तुमने दोबारा शुरू किया, हम चुप नहीं बैठेंगे। हेलो, यहाँ गांव में कलेक्टर साहब आए हुए हैं। क्या करूं पापा? आप हमारे घर पर आए हैं तो हम दरवाजा खुला रखें ताकि आप आसानी से हमें लूट सको और हम बाहें फैलाकर आपका स्वागत सत्कार भी करें। आप बहुत समझदार हैं और हम बेवकूफ हैं, है कि नहीं? त्योहार के दिन हमारे घर आए हो, खाना खाकर जाना। अरे क्या कर रहे हो तुम? सर्वे कर रहा हूँ मैं। पहले नीचे उतरो तो। दादी दादी यहाँ आइए। अरे वो जूते पहन के चल मैं रहे बोल हैं। रहा हूँ ना, चलिए अरे आइए कृष्णा, आइए। यहाँ पे सबका एक ही बाप है, मैं तय सूरी। वहाँ क्या हो रहा है बताओ। ये क्या बेटी, तुमने अभी तक किसी को खाना नहीं दिया? इतने सारे लोगों को देखकर डर लग रहा है पापा। क्यों डरती है मेरी प्यारी बच्ची? तेरा पापा भी है ना। देखो सब लोग को भूख लगी होगी, जाकर सबको खाना खिलाओ। हाँ? जा। ठीक है। ओके। रुक जाओ, मेरे दुकान में घुसने की परमिशन तुमको किसने दी? ए सूरी, रुको। ये जो सर्वे करने आया इन्हें करने दो। ये अपना सर्वे करके चले जाएंगे। ओए, आप जरा चुप रहो। आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि आप और मंत्री के बीच क्या डील हुई है? सूरी मेरी बात सुनो। कितना लिया वहां से बताओ तो। क्या बोला मैंने? रिश्वत ली है? Hey, who are you? Shut up and get out. तेरी तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग? खून की नदियां बह रही हैं। कृष्णा को फोन दो। अभी देता हूँ। इतनी रात को आप लोग यहाँ? आखिर बात क्या है बताइए। हम यहाँ पर अपना गांव बचाने आए हैं। हम सबने एक फैसला लिया है, उस पर यहाँ आपकी राय जानने आए हैं। क्या फैसला है आप सबका? थर्मल पावर प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए गोल्डन ईगल कंपनी के मालिक ने हमसे वादा किया है। मैं तो अपना तेल गोल्डन ईगल कंपनी को ही बेचूंगा। सूरी, इतिहास गवाह है कि आज तक बाहर वालों ने कभी किसानों की कोई भी मदद नहीं की। वो तुम्हें ज्यादा पैसे दे रहे हैं इसीलिए उनके पीछे जा रहे हो ना। बाद में वो तुमसे तेल खरीदना बंद कर देंगे, तब तेल कौन खरीदेगा? उसके बाद तुम पर क्या बीतेगी, कभी उसके बारे में सोचा है? ओए,
फिर से अपनी टांग मत अड़ा बीच में, समझा क्या? उस दिन हम लोग तेल देने के लिए तैयार थे, लेकिन तुम्हारी वजह से ही रुक गए। कुछ सालों के बाद हालात और बुरे होंगे, एक साथ खड़े होकर उनसे लड़ते क्यों नहीं? मैं पहले जवान था, अब तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे अपनी बेटियों की शादी भी करवानी है। अगर हम सब लड़ाई झगड़े पड़ गए तो हमारा घर कौन संभालेगा बता? जब भी कोई मुसीबत आई हम सब एक साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आज क्या हो गया आपको? अरे हम लोग तो साथ में हैं ही, सिर्फ आपको ही पूछने आए हैं कि आप हमारे साथ हो या नहीं हो। गोल्डन ईगल कंपनी को जो लोग अपना तेल देना चाहते हैं वो लोग इस तरफ आ जाएं।